जी रामपाल दास जी कहिए। हाँ जी, राम राम भाई, सभी को सत्ता है। सत साहेब जी। ये भगत जी चित्र क्यों नहीं आ रहा? ये नहीं पता भाई, मेरा तो आ रहा है। क्या दोबारा हूँ? क्या दोबारा हूँ? चित्र ही नहीं आ रहा। जैसे आप देख चाहें। लिया, मैं चित्र क्यों नहीं आ रहा हूँ? ठीक। चित्र देखिए। कैमरा अंदर बंदा को दोबारा तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, देखते हैं कौन है अगले जो डिबेट में आना चाहते हैं। ठीक है। रामपाल दास जी आपकी ना चित्र नहीं आ रहा, आप अपनी बात रखिए। अच्छा। ऐसे समय मतलब देख व्यर्थ तो सही होगा एक बार। फिर। कहाँ देखो, वो दे रहे पर हेलो अपने। अरे हाँ भाई। जी कहिए। हाँ जी। मैं ये कह रहा था भगत जी, ये आप कह रहे थे कि क्या नशा खा के लिखा है, ये वो पहली बार तो ये है यार, कोई बात ना भगत जी, आप ऐसा मत कहा करो। हमारे इसमें कोई भी नशा ना, बीड़ी सिगरेट गांजा, ये गौ माता के गोमांस खाने के बराबर माना जाता है। तो गुरु जी ने कहा है, हमारे गरीदास जी महाराज जी ने, हम्म, कि तम्बाकू की बीड़ी को हाथ भी नहीं लगाना है, खाना तो बहुत दूर की बात है। जो चलिए मैं लोग आपको गाय को क्लैरिटी। वाकई माँ समझते हैं ना, गाय को वाकई माँ समझते हैं, वो तम्बाकू की बीड़ी को हाथ नहीं लगा पाए। हमारे गरीदास जी महाराज का, संत रामपाल जी का ये आदेश है। सुन लीजिए ना, बात तो सुनिए, आप बात ही नहीं सुन रहे। मैं ये कह रहा हूं, जब सुन, एक व्यक्ति हरकतें ही वैसे करेगा तो हमें तो शक होगा ना उसके ऊपर। नहीं तो नशे की बात है, परमात्मा के उसमें ये कहाँ से आ गई? बताइए, ये ऐसी बात मत अरे करा करो। भाई, परमात्मा की जो आपके भक्ति करेगा, आप, नशा कहाँ करेगा वो? आपके ग्रंथों में बातें ही ऐसी लिखी हुई है जो शक होता है कि भाई ये नशे के अलावा लिखी ही नहीं जा सकती। अब आपके मैंने बाबा सुना था आपका बोल रहे। आपके बाबा जी एक ही पेज में चार अलग अलग बातें रख लिख रहे हैं। पहले कह रहे हैं कृष्ण जी बड़े प्यारे थे, उनको देख के गौएं खुश हो जाती थी। फिर बता रहे हैं कि उनका रूप देखकर पांडव सभा में वो नीचे कुर्सी के नीचे घुस गए थे। तीसरी बार फिर वही बात कर रहे हैं कि उनका रूप बड़ा प्यारा था। चौथी बार फिर तो वही भगत बात कर जी, रहे हैं कि भाई। हाँ। भगवान कृष्ण तो जी। आज भी दयालु है। वो तो कसाई वाले काम कभी नहीं करते, भगवान कृष्ण तो आज भी दयालु है। अच्छा, तो वो जो उन्होंने गला काट दिया था उसका, वो गाली देने पर क्या नाम है उसका सभा में, ठीक है, शिशुपाल का, वो क्या था? तो गला काटा, शत्रु को काटा ना, भक्त का तो नहीं काटा ना। तो भक्त को तो जो कोई भी नहीं काम काटता गलत भाई। करेगा, जो हम्म। काम गलत करेगा, तो वो तो फिर उसी हिसाब से वो मिलेगी ना सजा उसमें, या तो भी प्यार से मानो, ज्ञान से। हाँ हाँ हाँ। तो जो सुषेण तो के फिर साथ उनका युद्ध हुआ था जो वो तो सामने घोड़े भगवान खड़ा है, सुनो सुनो भगत जी, वो जो तो सामने घोड़े पे भगवान खड़ा बकवास। है। अरे भाई अब मेरी सुनिए तो ना। सुन लीजिए। अरे मेरी बात सुन लीजिए ना। चलिए आप कहिए, ठीक है, आप कहिए। शब्य के साथ आदि के आप साथ कहिए। जो उनका युद्ध हुआ था, जरासंध आदि के साथ जब युद्ध हुए थे, तो वहां पर तो उनके एक एक तीर से घोड़े तक मार दिए थे उन्होंने उनके। और जितने सेनानी थे सब मार दिए थे उन्होंने। किन्होंने? एक बार छोड़ के कम से कम चार बार युद्ध हुआ है उनका। शब्य आदि के साथ उनका एक बार छोड़ के चार बार युद्ध हुआ है भाई। आप कह रहे हो कि वो मारते नहीं थे किसी को? तो ऐसा है, जो भगवान, आप सुनोगे महाभारत का। सुनोगे, जो बता सामने पिता खड़ा है उसकी भी तुम बेइज्जती कर रहे हो। परमात्मा के मतलब सारे संसार के पिता हो गया ना वो। तो अब शिशुपाल रूप में हम्म। कोई भी दुष्ट कराओ, वो उन्हें भी नहीं बख्श रहा, अपने पिता को भी, तो क्या होगा? या तो ज्ञान से मानो, नहीं तो उसके कर्म से मार देते हैं। भगवान क्यों मारेंगे? भगवान ने, तुम ये मत समझो भगवान कृष्ण ने मारा उन्हें। उनके कर्म नहीं मार दिया उसने, उसके कर्म ही हम्म। ऐसे कर रहा था वो। शिशुपाल जो है, और कोई करेगा तो? वो तो ठीक है ना फिर। तो वो भी तो। तो जो राक्षसों के पक्ष में थे, राक्षसों ने उनको भी नहीं मारा था। उन्होंने भी तो अपने दुश्मनों को ही मारा ना, जो उन पे हमला कर रहे थे आदि। कृष्ण जी। क्या कर्ण ने या सुन लीजिए ना, दुर्योधन ने, कंस ने आदि जितने भी थे, दुशासन, क्या उन्होंने अपनी सेना को का विध्वंस कर दिया था अपने लोगों का? अपने लोगों का विध्वंस तो कोई भी नहीं कर रहा। अपने लोगों का, आप देखो, रही बात मृत्यु की, तो समय तो सबका आधारित है, शरीर तो सबके जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। पर ये है, तो समय पर ही मृत्यु होती है।
समय पर ही मृत्यु होती है, यानी कि जब किसी की मृत्यु आ जाती है तो कुछ ना कुछ बहाना बन के उनकी मृत्यु हो ही जाती है। अरे ये है ना, इस काल जाल से छुटाने के लिए तो परमात्मा आते हैं। अब तुम कृष्ण रूप में मानो मानो उस रूप में भी छुटा लेंगे वो तुम्हें। पर अब तुम किस पद की भक्ति करना चाह रहे हो, किस पद की? मानने की बात ही नहीं है, मेरे पास तो ग्रंथ है भाई, ग्रंथों में जो लिखा है मैं वही बोल रहा हूँ, मान्यता की यहाँ पर चर्चा ही नहीं अब हो रही है। दयालुता की बात करोगे, भृगु ऋषि का नाम तो सुना है ना? भृगु ऋषि जो थे, भगवान विष्णु के सीने में लात हम्म। मार दी थी उन्होंने, जब भी कुछ नहीं कहा, और चाहते तो भस्म कर देते वो विष्णु जी से देखिए ज्यादा तक। फिर मैं आपको यही बातें समझाता हूं कि आप ग्रंथ क्यों नहीं पढ़ते हो। गीता में भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि ऋषियों में भृगु मैं ही हूं, ठीक है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतिम खंड में जब भगवान की स्तुतियां गाई जा रही, वहां ही बताया कि भाई देवताओं में मैं इंद्र हूं और ऋषियों में मैं भृगु हूं। मैं फिर आपको समझा रहा हूं भाई साहब, भगवान स्वयं ही स्वयं के रूपों में स्वयं के साथ ही सारी लीला करते हैं। पर वो ऐसा, जब मैं कहता हूं एक बार पढ़ लीजिए, तो यहाँ तो तत्व ज्ञान बोल रहे हैं ना, यहाँ तो मुझे चींटी में भी है, हाथी में भी है, पीपल में भी है, आकाश में भी है, धरती में, हम्म, जैसे सब में जो बताते हैं तो वो तत्व ज्ञान आ हाँ, जाता है ना वहाँ तो। वो तो तत्व ज्ञान आ ही गया, तो फिर आप ये कैसे बोलोगे कि भाई उन्होंने किसी को मरवा दिया, उनकी विधवा हो गई, वो बच्चे अनाथ हो गए, ये हो वो गए, जब एक ही तत्व सब में है। वो ऐसा है ना, तत्व की हम भक्ति नहीं कर रहे हैं। मैंने कल भी आपको कहा, गीता अध्याय 2, 3, 4 यहाँ तक हम पढ़ते हैं तो तत्व ज्ञान बताया गया है। पर संसार में हम पितर हम्म। भूत की पूजा कर रहे हैं, भगवान विष्णु को नहीं जान पा रहा है, शंकर जी की भी नहीं कर पा रहा है, तो भगवान ब्रह्म को तो जब जानेंगे। कबीर साहब तो बहुत बड़ी चीज आगे की बात है। देखिए, पितरों की पूजा जो है ना, पितरों की पूजा का वर्णन जो है ना वो नहीं दिया गया है, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूं आप वहां पर पढ़िए अच्छे तरीके से कि वहां पर पितरों का तर्पण होता है, ठीक है। अब एक बात बताइए जरा, मेरे को एक बात बताइए, मेरी माता मेरे सामने रो रही हो कि भाई मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, टांगों में घुटनों में बड़ा दर्द हो रहा है, ठीक है, आके मेरे को 2 मिनट यहाँ पर दबा दे। हाँ, दबा दी। तो मैंने क्या किया, मैंने, ठीक है, मैंने वहां पर से जोत उठाई, अगरबत्ती उठाई, ठीक है, माता को हार पहनाया और उनकी आरती उतारी, उनकी पूजा करनी शुरू कर दी, ठीक है। तो क्या ये सही है आपके अनुसार? नहीं, हाथ पर दबा जाएंगे, पहले सेवा करी जाए। हाँ, ठीक है। तो उनकी उनकी पूजन उस समय वो होगा जो उनको उस वक्त समय की आवश्यकता है, ठीक है। तो इस बात को आप समझने का प्रयास करिए। देवताओं की पूजा जो होती है ना वो अलग होती है, पितरों के तर्पण रूप में उनकी पूजा होती है। और ये बात हमें गरुड़ पुराणी आदि ग्रंथ से भगवान विष्णु स्वयं उपदेश दे रहे हैं गरुड़ को, कि यदि तू चाहता है कि तू भी सुखी रहे, तेरे पितर भी सुखी रहे, तो तुझे सारे के सारे श्राद्ध करने पड़ेंगे, A to Z जितने भी बताए गए हैं। अब कोई व्यक्ति है जो कि बहुत अध्यात्म ज्ञान में ऊपर है, मान लीजिए आप जो है वो अध्यात्म में ऊपर है, ठीक है। तो अब आपके लिए वो चीज इसलिए नहीं इतनी एप्लीकेबल रह जाती, आपके करने के लिए वो बंधन इसलिए नहीं है क्योंकि अब आप सभी जीवों की सेवा कर रहे हो, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है। पर भगत जी ऐसा तो है, ये जो पितृ आदि पूजन हो, बोलिए। जैसे विष्णु पुराण तो पहला आया था ना, गरुड़ पुराण, भगवत गीता बाद में आई है, तो भगवत गीता में हम्म। हमें बहुत सारे झंझटों से छुटाने की कोशिश की है भगवान ब्रह्म ने, कि भाई पितर पूजा भूत पूजा वो तो करोगे तो भाई फंस जाओगे जाकर, मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए अल्प बुद्धि बोला है ना, आगे जाके तो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने बोला कि अल्प बुद्धि वाले लोग वो हैं जो कि ये नहीं जानते कि वो मेरी ही पूजा कर रहे हैं, इन सब रूपों में भी वो मेरी ही पूजा कर रहे हैं, लेकिन अल्प बुद्धि वाले लोग इसको जान नहीं पाते। तो यहाँ पर मना नहीं किया गया, यहाँ पर बताया गया कि यदि तू पितृ पूजता भी है तब भी तुझे मेरा ही स्वरूप जानकर उन सबकी पूजा करनी है। और जो योगी हैं, जहां तक आपकी बात आ रही है, जैसे आप समझा रहे हो वो भी मैं समझा देता हूं। जब एक व्यक्ति पूर्णतः योगी हो जाता है तो उसके ऊपर पितृ पूजा करने का या अन्य पिंड दान करने का कोई भी भार नहीं रह जाता उसके ऊपर, ठीक तो है। वो त्यागने नहीं क्यों कह रहे हैं एक चीज सब? वो करेंगे उसके ऊपर चर्चा, पहले आप इस बात को समझिए, ठीक है, कि योगी के ऊपर ये सब बंधन नहीं होते। वजह क्या है कि वो आत्मज्ञान को प्राप्त है, ठीक है। अब बंधन नहीं है, जैसे कि मेरे पास मेरे पैर हैं, ठीक है, मेरे को कोई आवश्यकता नहीं है कि मेरे पास साइकिल होगा तभी मैं किसी अपने गंतव्य पर पहुंचूंगा, ठीक है। ये मेरे लिए आवश्यक नहीं है। हाँ, मेरे पास साइकिल है तो मैं साइकिल पर भी जा सकता हूं,
ठीक है, मेरे लिए वो साइकिल बंधन नहीं है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसके पैर नहीं रहे, उसके लिए व्हील चेयर उसकी आवश्यकता है। वो उसके बिना प्रगति कर ही नहीं सकता है किसी भी प्रकार से। ठीक है, तो योगियों के लिए बंधन समाप्त हो जाते हैं। उनके लिए कोई बंधन नहीं है कि वो पितृ पूजा आदि करें ही करें। ठीक है, वो उसके बिना भी सतगति को प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन चाहे तो कर भी सकते हैं, चाहे तो कर भी सकते हैं, क्योंकि उनको पता है मैं पितृ जिसे ये पिंड दे रहा हूं, मैं किसी इंसान को नहीं दे रहा हूं। ठीक है, मैं उस ईश्वर के लिए ये भेंट स्वरूप दे रहा हूं। समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि पितरों में मैं अर्यमा हूं, अर्थात सबसे बड़ा पितृ भी मैं ही हूं। यदि आप कहोगे कि पितरों की सत्ता ईश्वर से अलग है, तभी आपके लिए गुनाह बन जाता है। सुनिए कैसे। क्योंकि आप कह रहे हो ईश्वर एक नहीं बल्कि दो है। ठीक है, एक ही ईश्वर पितरों के रूप में भी प्रकट है, देवताओं के रूप में भी प्रकट है, मनुष्यों के भीतर जो उनकी आत्मा है उसके रूप में भी प्रकट है। ठीक है, तो जब आप योगी हो जाते हैं ना, तो योगी कभी भी पितरों को पिंड नहीं देता, मतलब अलग सत्ता को नहीं देता। ठीक है, हाँ वो अगर कौवे को भी रोटी वो खिलाता जो है, परमात्मा तत्व देखता है, मैं बता रहा हूँ, यही कहना चाह रहे हाँ, हैं। वो अगर कुत्ते को भी रोटी खिलाता है, तो उस कुत्ते में पहले परमात्मा का हाँ, दर्शन ये करता बात है। तो है। ठीक है, वो बहुत बार आपने देखा है कि वो उसको हाथ जोड़ के नमस्कार भी कर रहा है। ठीक है, दूसरी बात है, कौवे को भी खिलाएगा तब यही भावना। तो योगी की दृष्टि ही ऐसी है, 6:30 में बताया जा रहा है। समदर्शिता वहां पर मुख्य शब्द है। ठीक है, ये बातें अब जानिए। अगली बात आ जाती है, आपने कहा कि वो सब धर्मों को त्यागने की बात क्यों कर रहे हैं। देखिए, पापी मनुष्य की गति नहीं है अपने गुरु के बिना। हाँ वो तो है ही। ठीक है, अपने गुरु के बिना कोई गति नहीं। अब आप बोलो कि भाई मैं तो मांसाहार भी करूंगा, मैं व्यभिचार भी करूंगा, मैं सारी चीजें करूंगा, हैं, मैं अगर अपने गुरु के मार्ग पे चलूंगा तो मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? भाई सुनिए, पाप से छूटना है ना, तो तुम्हें इन सब का मोह छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तुम ये बिल्कुल नहीं, हाँ, अगर तुम पापी नहीं हो तो तुम इन सब में भी रहकर परमात्मा का ध्यान आदि करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन एक ऐसा दुष्ट व्यक्ति जिसने भविष्य में पता नहीं भूतकाल में कितने महान पाप किए हैं, मैं उन पापों का नाम नहीं लेना चाहता हूं। ठीक है, उन पापों का मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो उसके लिए एक ही है, वो सर्व धर्मों का त्याग करे और वह अपनी गुरु की शरण में रहे पूर्णतः। उसको तप करना पड़ेगा, उसको भूखे रहकर फाके भी काटने पड़ेंगे। यदि गुरु एक रोटी देगा तो उसको पूरे दिन में एक ही रोटी भी खानी पड़ेगी। गुरु को शरण भी वो ये और नहीं कह सकते परमात्मा भी एक में इस तरह होना चाहिए, एक में, ये बताया गया है। इसीलिए बता रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सुनिए, व्रज का शब्द आना ले लीजिए या जाना ले लीजिए। सुनिएगा इस बात को, मैं थोड़ा कंसेप्ट आपका क्लियर कर रहा हूं। कृष्ण उस वक्त गुरु रूप में वहां उपस्थित है। कृष्ण वहां अर्जुन के गुरु रूप में उपस्थित है, क्योंकि वहां पर अर्जुन पहले ही कह चुका है कि मैं आपको गुरु मानता हूं अपना, या गुरु धारण कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर जो कंसेप्ट है ना, वो केवल गुरु और एक चेले का ही है। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि तू आ जा मेरी शरण में, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। अब ये नहीं कह रहे कि मैं अपनी अभी हाथ उठा के तेरे ऊपर शक्ति डाल दूंगा ना। वो बता रहे हैं तेरे को कोई ऐसा मार्ग बताऊंगा जिसपे चलकर तेरा कार्यों से मुक्ति हो जाएगी। और एक कार्य कौन से हैं? चौथे अध्याय में बताया जाता है, ज्ञान एक ऐसी अग्नि है जो दहकती हुई है और सब कर्मों का नाश कर देती है। ज्ञान, उसमें सच्चे कर्म हो या ज्ञान प्राश्चित सच्चे सेवा। बुरे दोनों कर्म जल। हाँ, ठीक है, तो गुरु का कार्य है एक ऐसा ज्ञान देना जिसकी अग्नि में भस्म हो जाए सारे हमारे कर्म, चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे हों। अच्छों का भी भस्म होना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि अच्छे कर्म भी हमें गर्व महसूस कराते हैं। अच्छा कर्म करके मनुष्य कई बार छाती चौड़ा करके तुरता है कि देखो मेरे से बड़ा तो कोई यहाँ पर धर्मी है ही नहीं। वो इसीलिए दुर्गति को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वो बाकियों को अपने से छोटा समझने की गलती करता है। ठीक है, तो इसलिए बताया गया कि सभी पापों को ये ज्ञान की अग्नि भस्म कर देती, सभी कर्मों को। वहां पे सभी कर्म आए, अच्छे बुरे सब। अच्छा एक बार बताइए भगत क्योंकि जी, अच्छों से भी हमें सर्वधर्म परित्याज्य में जो बताया गया है, क्या इसमें मंत्र भी जाप कर सकते हैं? मंत्र से, जाप से परमात्मा मिलेगा या बिना मंत्र के मिल जाएगा, ये बताइए।
मैं ना आपको एक बात बताता हूँ। अब एक बात आती है कि कलयुग केवल नाम आधारा, ये सुना हाँ है हाँ कभी हाँ, आपने? नानक साहब की वाणी है। हाँ। अब नानक साहब जी को हम गलत तो सिद्ध नहीं कर सकते, है ही ठीक नहीं है? गलत, वो गलत क्योंकि करोगे, भाई है ही नहीं उन्होंने जो गलत, नहीं है सही। ऐसे है ही नहीं, ठीक है? अब मान लीजिए ठंड में एक व्यक्ति ठिठुर रहा है, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? और मेरे को बताइए क्या मैं खंडन कर रहा हूँ या मैं उन्हीं की बात को ऊँची सिद्ध कर रहा हूँ, ठीक है? ऐसे लगेगा आपको कि मैं खंडन कर रहा हम्म, हूँ। ठंड में एक व्यक्ति ठिठुर रहा है, ठीक है? और मैं वहाँ से जा रहा हूँ राम-राम जपते हुए या जो भी नाम है, जो भी कोई भी हो सकता है, कोई अल्लाह-अल्लाह जप रहा है, कोई कबीर-कबीर जप रहा है, ठीक है? वो जपते-जपते वहाँ से निकल जाता हूँ, जेब में मेरे पास पड़ा हुआ है ₹50,000, हम्म, ठीक है? ₹100 का उसको कंबल नहीं लेके दिया क्योंकि मैंने कहा भाई कलयुग केवल नाम आधारा है, तो मैं नाम तो जप ही रहा हम्म, हूँ, ठीक है? या कोई हो सकता है कोई बेचारी स्त्री है, रात का वक़्त है, उसको कोई 4 गुंडे छेड़ रहे हैं या कुछ भी है, ठीक है? हम्म, उसके ऊपर अभद्र टिप्पणियाँ कर रहे हैं। मैंने कहा मैंने तो आज नाम जाप कर ही लिया है और कलयुग तो केवल नाम आधारा, हम्म, ठीक है? वहाँ से मैं निकल जाता हूँ। तीसरा है कोई बच्चा बेचारा सड़क पर गिर गया, किसी का एक्सीडेंट हुआ, हाथ-पैर टूट गए, लहू-लुहान है, ठीक है? जेब में पैसा भी है, सब कुछ है। फिर मैं कहूँ नहीं तो मैंने तो नाम जप ही लिया है, ठीक है? तो कलयुग केवल नाम हम्म। आधारा। तो मैं वहाँ से निकल जाता हूँ। क्या आपको लगता है कि ये कर्म मेरे को उत्तम गति देंगे कभी? भगत जी ठीक है? एक हिसाब से तो वो इस तरह हुआ ही नहीं है आत्म तत्व में, तो फिर वो कंबल फंबल की बात कहाँ से आ गई? जो बिल्कुल, जो स्थिर हो बिल्कुल, जाएगा ना परमात्मा, बिल्कुल, उसे संसार दिखेगा ही नहीं, उसे परमात्मा दिखेंगे सब जगह। बिल्कुल वही ये मैं है। कह रहा हूँ। यानी कि ये बात यहाँ पर पूर्णतः एक किस्म से लागू नहीं हो रही कि कलयुग केवल नाम आधार। देख लेकिन ये बिल्कुल सच है, कैसे सच है वो भी मैं आपको बता दूँ, ठीक है? वो सतनाम जब जपेगा ना, तो वो किसी को ठंड में ठिठुरता हुआ देख ही नहीं सकता वो। कैसे देखेगा? वो हो सकता है अपने घर का अपना कंबल लाकर उसको दे दे। हाँ, ये दान यज्ञ हो गया। समझ गए? ये ऐसा है ना, जैसे हम दान हाँ। यज्ञ कर रहे हैं, हवन यज्ञ कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, ठीक है, और भंडारी भी कर रहे हैं, हुँ। सबका आदर भी कर रहे हैं संतों को, तो इससे पता है क्या होगा? ये हमारी बुद्धि के जो है ना द्वार खुलते जाएंगे, परमात्मा खोल देंगे। पर इससे क्या है, धीरे 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 बिल्कुल। धीरे हम मालिक तक पहुंच पाएंगे। परंतु जो अध्याय 2-3 में जो ज्ञान हाँ। दिया है, परमात्म तत्व का दिया गया, उस पे संसार में चल ही नहीं पा रहा है कोई जल्दी से। कोई एक आदि चल पाता है इसमें। नहीं, नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए पहले हमने किया था नाम इस जप, चीज ठीक है? का जो, पहले जाप मेरी आ बात गई। सुनो, इस चीज का हमारे गुरुजी ने इशारा दिया है, अगर वो खुल के बताते तो आश्रम की तरह फुल्ली खाली होते, क्योंकि उनने सबसे अच्छा ज्ञान जो नहीं, नहीं, दिया है मैं खोला है उसमें थोड़ा थोड़ा। पर जल्दी से समझ में नहीं आती आदमी में आत्मा परमात्मा होता हुँ। क्या है, इसलिए उन्होंने सतलोक तक का, ब्रह्मलोक तक का ज्ञान दिया है। तो अब धीरे धीरे इनकी बुद्धि जब उठेगी ना, जब पहचानेंगे परमात्मा है क्या। अब देखिए एक वाणी क्या कहती है, नहीं, नहीं, मैं गरीबदास जी क्या कहते हैं, वाणी सुनिए ना। गरीबदास जी कहते हैं कि सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख, और सतगुरु रमता राम है या में मीन में। तो सतगुरु रमता राम यो तभी तो है मालिक का, यही तो रम रहा है सब में, जब तो ये सदी सरी चल रहे हैं हमारे। और सदगुरु हाँ, मैं वही समझा रहा हूँ। सदगुरु को हाँ, सुन लीजिए, सुन लीजिए, मैं उसी यही तो रम रहा है सब में, जब तो ये सदी सरी चल रहे हैं हमारे। और सदगुरु हाँ, मैं वही समझा रहा हूँ। सदगुरु को हाँ, सुन लीजिए, सुन लीजिए, मैं उसी पे आ रहा हूँ। सतगुरु को सिजदा करूं एक पलक नहीं भूल। परम गरीबदास जी का यहाँ कहना है, सतगुरु मतलब परमात्मा रहा है, जो सबके अंदर शक्ति रम रही है वो तो परमात्मा ही होगी। और सदगुरु को सिजदा करूं एक पलक नहीं भूल। एक पल भी हमसे दूर नहीं है परमात्मा का, जो कहते ना जो आत्म तत्व, एक पल भी दूर नहीं है हमसे। जिस दिन दूर होता है शरीर अलग खत्म हो जाता है, पर वो आत्मा फिर भी रहती है हमारे जीव रूप में। तो देखिए कितना मैं ना गहरा इसी रहस्य गरीबदास जी ने मैं दिया है। आपको आप बताइए परमात्मा कैसे ना हुए? मैं सतगुरु सतगुरु हम कबीर साहब को कहते हैं। मैं आ रहा हूँ ना, उसी पे आ रहा हूँ। बस आप मेरी बात को 2 हम्म, मिनट ज़रा धैर्यपूर्वक सुनिए, ठीक है? सर्वप्रथम मैं अपनी बात कंप्लीट कर लेता हूँ, आदि ना रह हम्म, जाए। सर्वप्रथम हमें दिया जाता है ध्यान योग के रूप में नाम, हाँ, ठीक है? जब हम बैठते हैं, आसन लगाते हैं, नाम को जपते हैं, ठीक है? उसी नाम को जपने से हमारे अंदर सद्गुण पैदा होते हैं और हम लोगों की सेवा में लगते हैं। ये बात क्लियर है, इससे कोई मुकर नहीं हम्म, सकता, ठीक है? जो व्यक्ति ध्यान नहीं कर रहा, जो व्यक्ति नाम नहीं जप रहा, उसके लिए तो कोई मरता है, मर जाए, ठीक है? तो पहली बात आती है ध्यान। ध्यान यज्ञ के साथ ही शुरू होता है कर्म योग। ध्यान योग के साथ हम्म, कर्म योग जुड़ेगा नहीं तो ध्यान योग इनकम्प्लीट रह जाएगा।
ठीक है। मान लीजिए आप बहुत बैठकर नाम जप करते हो, लेकिन आप उठकर किसी दूसरे को बताओगे तभी तो उसका भी कर्म सफल होगा ना। समझ रहे हैं मेरी बात? तो चाहे वो प्रचार रूप में हो, चाहे वो सेवा रूप में हो, कर्म योग अनिवार्य है। ठीक है। तीसरा इसमें जुड़ता है ज्ञान योग। ठीक है। तीसरा इसमें जुड़ता है ज्ञान योग। हमें गीता में चौथे अध्याय 38वें श्लोक में बताया, कर्म योग करने वाले को यह ज्ञान स्वयं ही प्राप्त होता है आत्मा में। ठीक है। क्योंकि वो जितनी भक्ति करता है और जितनी सेवा करता है, तो वो चीजों को अलग वे में देखना शुरू कर देता है। ठीक है। अज्ञान बस, उसकी अज्ञान दृष्टि, बस। हाँ, ज्ञानवश वो लोगों को अलग चीजों में देखना शुरू कर देता है। जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप जा रहे थे हाईवे पे, ठीक है, आप एक दिन गाड़ी लेके निकले हाईवे पे, आपको देख गया वहां पे कोई बकरी का बच्चा, आगे पीछे ढूंढा, उसकी कोई माँ बाप है नहीं, तो आपने सोचा, देखिए अगर ज्ञान योग है तो आपने कहा भाई अभी कोई यहाँ से गाड़ी आएगी, कुचल कर इसको चली जाएगी, इससे अच्छा इसको अपने घर में ले चलता हूँ या कोई अपने अन्य जगह पर रख दूंगा, बेचारा खाएगा पिएगा, चलो ये भी परमात्मा का ही रूप है। ठीक है। आपने उसको गाड़ी अंदर रख लिया, घर में लाके उसको पाल रहे हो, 2 रोटी उसको भी दे देते। ठीक है। ये एक भक्त की दृष्टि है। ठीक है। दूसरी तरफ मान लीजिए वही बछड़ा अगर कसाई को मिल जाए सड़क पे चलते चलते, तो वो तो काट देगा, मार देगा उसे। ठीक है, तो उसके अंदर भी एक भाव पैदा होगा, वो होगा यार मेरा 5-6 हजार का फायदा हो गया, देखो इसका इतना वजन है, इतनी हड्डी निकल आएगी, इतना मांस निकल आएगा। बकरा एक है या 2 है? बकरा एक ही है। भाव बकरी का अलग अलग बच्चा एक, आदमी। भाव अलग है। क्यों? क्योंकि उसने पहले ध्यान किया है भक्त ने, फिर उसने सेवा की है, तब उसमें ये बात। तीसरी आ गई ज्ञान युग। ठीक है, यहाँ पर कनेक्ट हो गया। चौथा आता है, इस ज्ञान से जो मैं कर्म करूंगा वो मेरे को उस परमात्मा को समर्पित करना है। चौथा है भक्ति योग। ये साइकिल है पूरा। भक्ति से क्या बढ़ता है? ध्यान बढ़ता है, ध्यान से कर्म बढ़ता है, कर्म से हमारे ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान से फिर हमारी भक्ति बढ़ती है, भक्ति से फिर हमारा, भक्ति ही नहीं होगी तो भाई ध्यान करने बैठोगे क्यों आप? इतना तो कम से कम सबसे मेरे पहले को कोई यही बताया आइडिया। गया, दान पुण्य सबसे बताया गया, पहले नाम, मालिक की जैसे। सबसे पहला हाँ। नाम। कलयुग केवल नाम आधारा, नाम आप से छूट ये दिला दी ना साइकिल चलती वैसे। है। हाँ हाँ। ठीक है। आप छूट ये दिला है दी नाम। नानक साहब ने, वैसे जो है ना दान पुण्य बताया गया है। मतलब दान पुण्य से हमारी जो है ना दया अंदर आती है। क्यों कबीर हाँ, साहब कहते हैं कि जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप कबीरा। तो बिल्कुल। ये और ऐसे यही मैं बता रहा हूँ, कलयुग केवल नाम आधारा। नानक जी ने इसलिए कहा क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट तो चाहिए ना मनुष्य को कोई एक। इसमें छूट दिला दी है ना मालिक साहब ने, अर्ज करके उन्होंने। क्योंकि कलयुग में चलिए, आदमी बुरे कर्म ज्यादा करेगा, मालिक की भक्ति कर नहीं पाएगा। इतना बिल्कुल उलझा दिया है ना कलयुग ने जो है। तो उनने छूट दिला दी है, कलयुग में केवल नाम मात्र से ही पार हो जाओगे। बिल्कुल, क्योंकि पर नाम दया जपोगे। भी रखनी पड़ेगी, दया रखनी पड़ती है। आप मेरी बात को फिर नहीं समझ रहे। ये नाम जपोगे तभी तो बुद्धि शुद्ध होगी, तभी तो शुद्ध कर्म हाँ करोगे। हाँ हाँ हाँ। ठीक है ना? और नहीं तो लास्ट में आप भी जाकर वहीं, हाँ। नहीं तो आप भी वहीं पे खड़े हो, दूसरा व्यक्ति भी वहां पे खड़ा है। ठीक है। तो आपके कर्म अलग हो रहे हैं, उसके कर्म अलग। वो वहां पे खड़ा होके कहीं पे सिगरेट फूक रहा है, आप हो सकता है चिड़िया को दाना डाल रहे हो वहीं पे। हम्म। ये कैसे हुआ? पर बिना ज्यादातर यही तो बिना हो रहा है भगत जी। बिना सतगुरु की कृपा के ये हो सकता है। अब आप इस बात को मानोगे नहीं, अब लाखों करोड़ों में एक पहले संत ऐसे आए हैं, इनके हर वचन को आदमी मान रहा है। बीड़ी तंबाकू नहीं दारू मान, इसलिए आप नहीं मेरी पीते। बात, हमारे गुरुजी आप कहते हैं, सुनिए, आप कहते हैं ना हिंदू हिंदू, हमारे गुरुजी कहते हैं ना, कभी जाकर देख लें जब नाम दे तो कहते हैं अगर असली हिंदू हो और असली मुस्लिम हो तो तंबाकू बीड़ी को हाथ मत लगाना। ये गाय सबकी माँ है, क्योंकि ये दूध पिलाती है हमें। तो देखिए ये बात कसम को रखते ना, हैं जब नाम दिया जाता है हमारे आश्रम में, समझिए आप। आप, आप मेरी बात को समझिए। पहले पिछली लाइव में भी हम बोल चुके हैं, टीआर पहाड़ी को भी मैं ये बात बोल चुका हूँ पिछली लाइव में, आपको क्लिप काट के भेज दूंगा। हमारे लिए किसी भी प्रकार से रामपाल जी का कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई हमारे कोई दुश्मन है या कुछ भी, ना कबीर पंथी हमारे दुश्मन है। ठीक है। हमारे लिए बस ये है कि हम किसी चीजों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। अगर वो बोलना ये छोड़ देते हैं कि वेदों में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है, हमारी कोई आपके साथ कोई बात, अरे भाई आपके भी बोल रहे हैं ना नशा आदि छोड़ दो, बाकी के गुरु भी तो यही बोल रहे हैं कि नशा आदि छोड़ दो। मैंने तो 1000 गुरुओं की भगत कथा जी में मैं एक जाकर बार इस, बताऊं आपके लिए, बोलिए एक बार बोलिए। बताऊं।
जैसे हमारे गुरु जी तो सारे ग्रंथ पढ़ भी रहे हैं, जहां तक है थोड़ी थोड़ी बाणी दिखा भी देते हैं आपके हिसाब से, थोड़ी थोड़ी, वैसे तो मैं नहीं दिखाते वो। तो आप भी क्यों ना कबीर सागर या फिर सूक्ष्म वेद जो है आदि सनातन गरीबदास जी महाराज जी को पढ़ लीजिए, और पढ़ के जब हमसे एक शब्द ही उल्टा बोल के दिखाइए, आपकी आत्मा जो है ना संतुष्ट हो जाएगी, हाँ भाई वाकई ग्रंथ है, ये आदि मेरे पास सनातन का मेरे मतलब पास है। आप सोचोगे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैंने पहले भी लाइव में दिखाया, मेरे पास कबीर जी के ग्रंथ मेरे घर पे ही उपलब्ध है, मैंने पढ़े भी गरीबदास हैं जी का और तो नहीं है ना? हाँ, गरीबदास जी के नहीं। गरीबदास जी का तो नहीं है ना? तो नहीं डाउनलोड नहीं, कर लेना उस पर आप गरीबदास वो साहिब ग्रंथ। वो भी चर्चा और करेंगे। आज के आप, लिए हाँ, हमारी, देखिए आज के लिए हमारी शिव, ना एक हाँ, चर्चा समाप्त करते हैं। रुकिए रुकिए, मैं आपकी बात सुनूंगा, पूरी सुनूंगा, आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा। आपकी मेरी बातों में कोई भेद नहीं है तब तक जब तक कि कोई ये व्यक्ति ना बोले कि कबीर जी का जो है परमात्मा उन्हें वेदों में कहा गया है, ठीक है। मेरा कोई आपसे कोई, अरे आप बोलोगे कि भाई हमारे गुरुजी, मैं तो आपके गुरुजी को कुछ बोलना ही नहीं चाहता हूँ भाई, ठीक है। लेकिन आपके लोग हमें उकसाते हैं, ठीक है। हमारे गुरुओं को या कथावाचकों को डायरेक्ट पाखंडी आदि बोल के, भाई जो पाखंडी है ना, जो सर घुमा रहा है कोई, यहाँ पे वो बड़े बड़े ये लगा के सारे घूम, हमारे लिए उनका कोई नहीं लेना देना नहीं। पाखंडी भगत जी उसलिए इसीलिए पाखंडी उससे बोला जाएगा, वैसा ज्ञान में किसी सही को कह रहा है तो वो गलत है, उसका समर्थन नहीं करूंगा मैं। पाखंडी उसे बोला जाएगा जो भगवान कृष्ण की भी बात नहीं माने, भगवान ब्रह्म की भी बात नहीं माने, शिव जी की भी बात नहीं माने, माता दुर्गा की भी बात नहीं माने। मंदिर तो है माँ दुर्गा का, और आपने देखा होगा मुर्गे बकरे बंगाल में तो बाजार और भैंसे तक काट देते हैं माँ दुर्गा के नाम से, बताइए अपने देखिए ही बच्चे को माँ खाएगी क्या? उनके, तो जब कितना बात गलत कर रहे हैं, इनके लिए पाखंडी बोलते हैं गुरु जी हमारे। जब बात इन लोगों की होगी ना, तो आप, मैं और शिवांश जी, ये हम सब एक ही स्थल पर खड़े हो सकते हैं, क्योंकि हम सब उन सब मांसाहारियों को, या फिर उन वो जो लोग कर रहे हैं, खून खराबा कर रहे हैं, नशा आदि प्रमोट कर रहे हैं शंकर जी के नाम पर, उन सब के लिए हम एक साथ ही मंच पर खड़े हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन भेदभाव हमारे भीतर इस चीज का नहीं, हमारा भेदभाव इस चीज में है कि यदि वो कहते हैं, कोई व्यक्ति ये दावा करता है कि कृष्ण जी को गालियां देता है, राम जी को गालियां देता है, भाई मेरे पास प्रमाण पड़े हुए हैं, ठीक है ना, तब ये विरोध पैदा होगा। भगत जी सुनिए, हाँ, भगवान कृष्ण को गालियां ही हो गई, नाम है हरे कृष्णा, राधे श्याम, राम राम, और मुख में है क्या गुटका? बताइए गाली नहीं है क्या ये? नहीं बिल्कुल, ठीक है ना, तब ये विरोध पैदा होगा। भगत जी सुनिए, हाँ, भगवान कृष्ण को गालियां ही हो गई, नाम है हरे कृष्णा, राधे श्याम, राम राम, और मुख में है क्या गुटका? बताइए गाली नहीं है क्या ये? नहीं बिल्कुल, भगवान कृष्ण ने कभी खाई ये चीज है? हम, उनका नाम लेकर देखिए तुम मतलब गुटखा खा रहे, बीड़ी पी रहे, जुआ खेल रहे, क्या कहोगे? हम उन्हीं लोगों का भी तो इनके विरोधी, इनके लिए पाखंडी कहते हैं हम वो, क्या भाई ये अपने गुरुओं को भी बदनाम कर रहे हो तुम लोग, हम इसके लिए हम कहते हो पाखंडी हो। लोगों का भी खुलेआम विरोध करते हैं, ठीक है। मेरे को यदि कोई दिख जाए बाबा शंकर जी बन के वहां पर जो है वो गांजा फूक रहा है, तो भाई मैं तो, हो सकता है उससे लड़ाई भी हो जाए मेरी, ठीक है। तो आप उम्मीद, भगत जी मेरे गुरु जी ना संत रामपाल जी से पहले मैं गुरु मानता था केवल इंद्रदेव जी को, जो शायद वृंदावन वाले, नाम तो नहीं लिया है, पर सत्संग उनके बहुत सुने हैं। वो भी तम्बाकू बीड़ी गुटखा पीने वालों को बहुत खरी खरी कहते हैं, तुम सुनना एक आध तो सत्संग, आपको बुरा भी लग सकता है, तो बहुत उल्टी सीधी बोलते हैं, और उल्टी सीधी नहीं, वो हृदय में लगती है बात, वो बाकी कोई भगत होगा तो भाई नाम ले लेगा उनसे, वो सीधा समर्थन करते हैं कि जो परमात्मा की भक्ति करना चाहता है सबसे पहले नशा त्यागे, मांस बीड़ी, ये सारी चीज त्यागनी पड़ेगी, जब भक्ति शुरू होगी तुम्हारी, ना तो शुरू भी नहीं होनी है, चाहे कितने भी दान पुण्य कर लो। जी बिल्कुल, तो ये बातें हैं। क्योंकि कबीर साहब ने कहा है, गुरु ग्रंथ साहिब में कहा है, कबीर साहब को तो आता है एक, कि भाई तीर्थ व्रत नियम हमने जितने भी करे हैं, और तिल भर मछली भी खा ली ना, तिल भर भी, और भक्ति भी कर रहे तो सभी रसातल में चले जाएंगे। इसका मैं तुम्हें गुरु ग्रंथ साहब का दे दूंगा, लिंक पर भेज दूंगा अगर आपको चाहिए हो तो। चलिए, आपने एक प्रमाण मेरे को दिया है, एक तो मैं भी आपको दे देता हूँ, हाँ, आपकी बात का इसमें समर्थन भी हो जाएगा, ठीक है। तो भागवत सबसे पुराण में पहला भी मांसाहार नशा मुक्त ये करना चाह रहे हैं गुरु जी हमारे। जब तीर्थ की बात आती है ना, तो भागवत पुराण भी इस बात को पूर्णतः स्पष्ट लिखता है, जो व्यक्ति तीर्थ पर जाता है परंतु वहां के संतों की सेवा नहीं करता, केवल डुबकी मार के वापस आ जाता, उसको संज्ञा गधे की दी गई है। भागवत पुराण में भी यही लिखा है, ठीक है। तो तीर्थों नहीं में वो यदि जाते कबीर हो तो साहब,
कबीर ठीक साहब है, वो इसलिए कह रहे संतों की हैं, सेवा। जैसे तीरथ गए तो एक फल, संत मिले फल चार, और सदगुरु मिले अनेक फल, क्या कबीर विचार। और जब मिलेंगे ये फल भी, जब मिलेंगे जब हम मांसाहार और ये नशा सारा त्याग कर गुरु की शरण में जाएंगे, जब मिलेंगे ये फल, ना तो ये भी ना मिलना है। बिल्कुल हमारे गुरु जी बिल्कुल। तो तो ये मैं कहते हैं, आपने कितने ही दान पुण्य क्यों नहीं कर ले, और जो तुमने अगर बीड़ी भी पी ली, ठीक है, तो तुमने ऐसे मान लो 1 किलो घी का देसी घी हलवा बनाया, फिर उसमें एक बुक बिल्कुल रेत डाल दिया, तो बताइए किस काम का रहा वो हलवा। तो बिल्कुल। राम भक्ति ऐसा तुम्हारी तो खराब हो जाएगी अगर नशा करोगे तो। इसलिए वो नशा को तो बहुत बड़ा अब देखिए, जो है गलत मानते हैं। बिल्कुल, आप आपसे पहले भी जो व्यक्ति आए थे उनको भी मैंने यही समझाया है कि यदि आप रामपाल जी की भक्ति करते हो तो करिए। बिना सत्कर्म के किसी का यहाँ पे भला नहीं होने वाला। चाहे कोई लाख मैं अपने बिल्कुल पीछे बिल्कुल कृष्ण की बिल्कुल। फोटो टांग लूं, कोई मेरे सामने कबीर जी की फोटो टांग ले, कोई दुनिया भर की चीजें कर ले, बिना सत्कर्म के किसी की कोई गति नहीं है। ठीक है, पहला काम ही है नाम, दूसरा है सत्कर्म। ठीक है, तीसरा अन्य चीजें हो सकती हैं। देखिए हमारे यहाँ ना सनातन धर्म में कोई एक विधि नहीं है मुक्ति पाने की। ठीक है, एक विधि नहीं है हाँ, हमारे यहाँ, वो केवल ऐसा एक हो बात। जाता है, वो ऐसा हो जाता है। कबीर साहब कहते हैं, जैसा हमें ज्ञान नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है बिल्कुल, यह गुरु दीक्षा भी ना लिया और भोले हैं और भक्त, परमात्मा दिल से हृदय से चाह रहे हैं, तो परमात्मा तो बिल्कुल वो कहते हैं ना कि टिटड़ी के अंडे जो थे वो भगवान ने अपनी कृपा से बचा दिए महाभारत में, 9 मिनट का घंटा बिल्कुल डाल दिया अंदर जी का। तो हृदय से पुकार करी थी, तो जो हृदय से पुकार करेगा उसके लिए शास्त्र गुरु ये सब परमात्मा कहते हैं ना, 1 सेकंड में आ जाए वो तो अपने भक्ति की लाज बचाने के लिए। बिल्कुल। पर ये ज्ञान प्रचार यही बात। इसलिए करते हैं कि भाई बहुत से लोग 99% बुराइयों में फंसे हुए हैं, और पढ़े लिखे भी काफी है, पर वो पढ़े लिखे होने के बाद भी भक्ति तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसीलिए ज्ञान ये सारा गुरुओं द्वारा, आपके द्वारा, बिल्कुल भक्तों के द्वारा दिया जा रहा है। आदमी समझे और सही राह पर चले, ना तो 84 में जाकर पता नहीं कितने युगों तक हमें नहीं मिलेगा वो रास्ता। साहब कहते हैं बिल्कुल कबीर साहब कि लख 84 भटक के पौपे अटके आए, और अब भी पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। बताइए कितना लंबा फेर है वो। बिल्कुल। ये गुरु और ठीक है, परमात्मा की शरण में जाकर नियम में रहकर करोगे तो मालिक मिल जाएंगे। यहाँ ये पे बता। एक एक और गुरुबानी जी का बड़ा सुंदर शब्द आया है कि लाख कागा करोड़ कागा, लाख नागा करोड़ कागा, यानी कि लाखों प्रकार की नागों की जातियां हैं। करोड़ हम्म। कागा का मतलब है कि ये जो पहाड़ आदि हैं ये भी जून है एक। ठीक है, ये भी एक किस्म की जो पत्थर हैं, ये निर्जीव ज्योनियां हम्म। हैं। ये जब तक पत्थर का लय नहीं हो जाता पूरा घिस घिस के, तब तक उसको योनि भुगतनी पड़ती है। तो बताते हैं लख नागा हाँ करोड़ हाँ। कागा। तो ये बड़ी जड़ योनियां भी हैं, इसलिए हम सबको ये बात कहते हैं भाई कर्मों पर फोकस रखिए। ठीक है, अपने कर्म हम्म। सुधारिए। और बाकी आपकी भक्ति विधि क्या है भाई, वो अब जैसे कि आपने खुद ही बता दिया कि नहीं भी कुछ पता हो तो भोले भाव में हाँ स्वयं ही, यानी कि जो सरल मन है, ठीक है, सरल हाँ मन हाँ, उनने है, कहा ये मुझको कहा ढूंढे उसमें बंदे, मैं तो हूँ विश्वास में, लास्ट में ये कह दिया ना। उसमें बताया गया कि उसमें प्रकाश होना ही होना है। ठीक है, हम्म। सरल मन में, सरल बुद्धि में प्रकाश होना ही होना है, क्योंकि वो उसका पात्र है। ठीक है, जिस प्रकार सारस को पीने के लिए एक ना वो आती है, कहानी आती है कि भाई सारस जो है ना वो प्लेट में से नहीं पी सकता, उसको कोई गहरी चीज चाहिए, क्योंकि उसकी इतनी लंबी उसकी चोंच है, वो प्लेट में से नहीं पी पाएगा, सीधा प्याले में से वो दूध नहीं पी पाता वो। ठीक है, हम्म। क्योंकि चोंच है इतनी लंबी, जीभ है यहाँ पर, चोंच है यहाँ पर, समझ रहे हैं ना? हाँ हाँ ये हाँ, है लिया उसकी पाता, सही बात। चोंच, ये है उसकी जीभ, तो कैसे पिएगा वो? उसको कोई गहरी चीज चाहिए होती है जिसमें से वो चोंच भर के ऊपर उठाता है, फिर मुंह के अंदर ले जाता है उसको। ठीक है, तो उसी प्रकार से है, यदि आप सतमार्ग में चलते हो तो भाई आपके भीतर प्रकाश होना ही होना है। ईश्वर बिल्कुल ने बिल्कुल, एक, सभी परमात्मा की आत्माएं हैं। बिल्कुल, ठीक है। तो मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा आपके साथ आज चर्चा करके। उम्मीद है ऐसे ही आगे हमारी और चर्चाएँ होती रहेंगी, और जो जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे अंदर भेदभाव बिल्कुल नहीं है, ठीक है? हमारे में आप में कोई भेदभाव नहीं है, हमारे में केवल उन लोगों के साथ भेदभाव हो सकता है जो व्यर्थ में हमारे साथ कोई किसी प्रकार की उलझने के लिए ही आ रहे हों, ठीक है? तो हम बस ये कहते हैं
नहीं भगत यदि जी, राम हमारे गुरु जी ने ये नहीं सिखाया है किसी शिष्य को कि किसी को आप गाली दो या उल्टा बोलो। भाई हमारा हक कैसा हो गया ये तो, वो तो परमात्मा गुरु है, रविदास गरीबदास जी है, गुरु नानक, वो तो हक है, वो तो कह सकते हैं। हम प्यार से समझाते कह सकते हैं एक दूसरे को। हमारी बिल्कुल, वो पावर ठीक है। कहाँ है जो मतलब हम तुमने उल्टा सीधे बोलो या फिर कुछ जबरदस्ती कुछ न कर दो। प्यार से समझा सकते हैं, हम तो भाई बहन भाई है भाई सब यार, आत्मा परमात्मा की। बिल्कुल, तो और प्यार आज से के कोई लिए माने मैं ठीक नहीं, लड़ रही है हाँ, बिल्कुल, किसी से। बिल्कुल, लड़ने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है ना? ऐसा ना हो कि भाई एक-दूसरे के साथ पता चले कि हम हाथापाई कर रहे हैं बैठ के, हाँ ठीक है? वो कोई काम नहीं आने वाली, हाथापाई करोगे, ठीक है, तो भुगतोगे भी, ठीक है? तो भगत जी, आज वो के लिए फिर भक्ति रही नहीं गई मुझे जो। लगता है चर्चा काफ़ी होगी। अच्छा। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, आप बोलिए अपनी बात कंप्लीट करिए। हाँ तो यही है, सदगुरु यही कहते आप हैं बोलिए अपनी बात। कि भाई परमात्मा की सभी प्यारी आत्माएं हैं, किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है। जब भक्त की बात आती है, भक्त तो पिट लेता है, पीटता थोड़ी ना है किसी को। बिल्कुल, और जो परमात्मा ज्ञान पर चलता है उसके सर्वोपरि परमात्मा गुरु ही होता है, बाकी सब समान होते हैं। अब कोई के गुरु जान के पास मुझे पद मिल जाए, मुझे पद मिल जाए, वो भगत थोड़ी नहीं है, वो तो माया का पुजारी है। और हमारे यहाँ हाँ पे जब गुरु जी से। गुरु से भी हम्म, हमारे यहाँ गुरु से भी मुक्ति का वर्णन है। हमारे यहाँ गुरु से भी मुक्ति का वर्णन है। शास्त्र खोलोगे उसमें गुरु की महिमा में गुरु भी मुक्ति दाता बताया गया है, ठीक है? लेकिन चलो तो तो गुरु सही। परमात्मा ही होता है, गुरु परमात्मा हाँ, ही होता है। चलो तो सही। उसके कहने अनुसार हाँ यदि चलोगे ही नहीं तो कैसे चलेगा, ठीक है? बिल्कुल तो बिल्कुल। ज़रूर इसी प्रकार आपके साथ मेरे को चर्चा करके बड़ा आनंद आया। पहली बार मुझे शास्त्र खोलोगे उसमें गुरु की महिमा में गुरु भी मुक्ति दाता बताया गया है, ठीक है? लेकिन चलो तो तो गुरु सही। परमात्मा ही होता है, गुरु परमात्मा हाँ, ही होता है। चलो तो सही। उसके कहने अनुसार हाँ यदि चलोगे ही नहीं तो कैसे चलेगा, ठीक है? बिल्कुल तो बिल्कुल। ज़रूर इसी प्रकार आपके साथ मेरे को चर्चा करके बड़ा आनंद आया। पहली बार मुझे किसी रामपाल जी के शिष्य के साथ चर्चा करके आनंद आया है। इसका मतलब ये है कि दोनों प्रकार के ही भक्त दोनों तरफ है, ठीक है? ये सब हाँ, तो कोई भगत जी आप सही जरा गुरु को ऐसे, हमारे गुरु जी को ऐसे मत बोलिए करिए। देखिए वो ऐसे गुरु हैं हमारे, हाँ, इतना इतना देखिए, मैं भी देखिए, बहुत गलत था पहले। जब से उनके शरण सूर्य क्रम जहाँ तक है, अंदर के कपट जो दूसरों के लिए सारे हट गए। अब सब में मुझे परमात्मा की आत्मा दिखाई देती है। बिल्कुल। हम देखिए और उल्टी हमारा ना सीधे जो मन से बात निकल जाए, उसने यही कहा है कि हृदय से माफी मांगनी है परमात्मा से तुम्हें, क्योंकि वो परमात्मा रा की आत्मा है। तुमने आत्मा को दुखी किया किसी को, तो परमात्मा को दुखी कर रहे हो। नहीं, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने राधा स्वामी पंथ हम्म। के बारे में सुना है कभी? हाँ हाँ हाँ। उसमें भाई भाई है राधा हमारा स्वामी भाई। राधा स्वामी पंथ में यहाँ तक भी कहा गया है, ठीक है? उनके अनुयायियों से मैंने सुना है, मैंने खुद नहीं पढ़ा, कि राम श्री हम्म, कृष्ण जी को जो उनके जो परमात्मा है, जिस परमात्मा का वो वर्णन करते हैं, वो उनके सेवक हैं श्री राम जी और श्री कृष्ण जी भी। परंतु फिर भी हमारा अच्छा। उनसे कोई भेदभाव नहीं, हमारा उनसे कोई लेना-देना ठीक है भाई तुम कृष्ण को अपना सेवक भी कहोगे, हमें कोई वो बात नहीं, ठीक है? लेकिन बात बस ये होती है कि यदि कोई व्यक्ति ऊट-पटांग करने की कोशिश करता है, तो उसको जवाब अनिवार्य होता है और मैं भी कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम अपनी लाइव में कि रामपाल जी के लिए कोई मैं ऐसा अभद्र टिप्पणी ना करूँ। हाँ, यदि समीक्षा करनी है ग्रंथों की, तो समीक्षा होती रहेगी। उसके लिए हम बाध्य हैं भगत जी समीक्षा आप करने में। ये जो है ना, भगतों भगतों जो भगत लोग हैं हमारे कुछ, तो अज्ञान पूर्व लगाते हैं वो किसी और संत के आगे आखंडी पाखंडी। भाई गुरु जी ने ये नहीं कहा है। गुरु जी भाई वो कह सकते हैं वो गुरु है, पर तुम इतने कहाँ से वो कम ज्ञानी हो गए, गुरु से ही बड़े हुए क्या? तो हमें भक्त बिल्कुल, बन के एक दूसरे समझाना है। मैं तो यही कहूंगा सभी भक्त भाइयों को, प्यार से समझाओ सर। बिल्कुल। अगर हम किसी को बुरा कहेंगे, वो आएगा हमारे इसमें कभी ये कहेगा कि ये इनके गुरु ने सिखाया है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम गुरु तो कोशिश यही करें। हमारे ना भगत जी, हमारे गुरु जी 3 टाइम की आरती देते हैं। सुबह का नित्य नियम, दोपहर की रमणी और शाम की संध्या आरती। तीनों बिल्कुल, आरतियों में हमारे गुरु जी भगत भगत ना, संसार के भगत उन तक की जय बोलते हैं, सभी संतों की जय बोलते हैं। तो वो हाँ, हाँ। बताइए कहाँ, वो तो ज्ञान आधार से कहते हैं किसी को, वैसे हृदय से अपना मानते हो सब है, अपनी है बिल्कुल, सभी, बिल्कुल। कि सभी संतों की जय हो, सभी भक्तों की जय हो, सभी धर्मी पुरुषों की जय हो, ये कहते हैं गुरु जी हमारे। अब समझिए कितना प्यार दे रहे हैं दूसरे को। पर ज्ञान आधार बिल्कुल, से ऐसा हो जाता है जैसे, अब तो पितृ पूजा की बात आई थी, भगवान कृष्ण ने मना किया है आपके आधार से, तो उनकी भी नहीं मान रहा संसार। कितनी गलत बात है बताइए। वो तो शॉर्टकट देखिए निकालना है कि ओम नाम का जाप करो, ब्रह्मलोक की प्राप्ति करो।
देखिए इसमें भी थोड़ी चाहे जैसे भी आप इसमें भी थोड़ी चीजें हैं, जैसे कि आपको पहले बताया गया पितृ पूजा के लिए वहां पे कोई मनाही का शब्द नहीं आया, बस वो योगियों के लिए अनिवार्य नहीं, वो बता रहे हैं कि योगियों के लिए ऐसी कोई ये अनिवार्यता ऐसा है नहीं। ना, ठीक है? हाँ अब कहते हैं ना 84 हाँ बहुत लंबा चक्कर चल जाता है ना, मैं उसके लिए कहा है, मैं अगर हमारे पूर्वज जो मैं जा एक, चुके हैं एक ना, पता नहीं कब निकलेंगे वो। नहीं मैं एक ये है। बात इसके बीच में और रख देता हूँ, जिसका कि आपकी भी बात का थोड़ा समर्थन हो जाएगा। वो ये है कि यदि केवल पितृ पूजा में ही फंस कर रह जाता है कोई व्यक्ति और उसके आगे प्रगति नहीं करता, उस ईश्वर को नहीं जान पाता, तो ये बात अवश्य है कि फिर उसको पितृलोक ही प्राप्त होता है केवल। ठीक है? और पितृलोक में दुख भी वो भगत जी ऐसा है, वो फंसी गए क्योंकि वो गुरु बनाते हैं, कहते हैं ना, बिल्कुल जहाँ आशा तब आशा हुई, मन कर्म वचन सुबरिय सोई। तो उनकी आशा वहीं तक रह जाती है, इसलिए पितर लोग चले जाते हैं, भूत लोग चले जाते हो। हाँ, तुमने अगर कोई देखा होगा व्यक्ति ऐसा ज्यादातर झाड़ फूक ही ज्यादा चल रही है, गुरु भगवान को तो बहुत दूर की बात। नहीं मन वो तो हम आदमी देखिए झाड़ फूक के चक्कर में ज्यादा रहता है। उससे हम खुद बड़ा परेशान हैं, ठीक है? हर शहर में ही कम से कम 25-30 भगवान हैं अपने-अपने अलग-अलग, ठीक है? हर स्टेट में कम से हम्म। कम 2,500-3 हज़ार अपने-अपने भगवान हैं लोगों के। तो उस चीज़ से हम भी बड़े परेशान होते हैं, ठीक है? क्यों ये एक परमात्मा को नहीं जान पा रहे हैं, ठीक है? अब बात बस यही है, चाहे वो पितृ पूजा हो, प्रेत पूजा हो, देवताओं की पूजा हो, जहाँ तक मनुष्य अटक के रह जाएगा, उसी के लोक को अंत में प्राप्त हो जाएगा, ठीक है? तो हाँ, वही तो अटकना कहा नहीं, है ना कि प्रोग्रेस करते रहना, नर्सरी में नहीं बैठे रहना है पूरी उम्र, ठीक है? ये बात को हम भी मानते हैं कि नर्सरी में नहीं बैठे रहना पूरी उम्र, ठीक है? नर्सरी का एग्ज़ाम क्लियर करके यूकेजी में, फिर फर्स्ट में, फिर एलकेजी, हम्म, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस प्रकार प्रगति करता हुआ मनुष्य ही ज्ञानवान कहलाता है, ठीक है? लेकिन जो व्यक्ति है, ये बातें हम भी बताते हैं, यदि केवल नर्सरी तक अटक के रह जाओगे और उसमें अहंकारी भी हो जाओगे, ठीक है? कि मैं जो कर रहा हूँ वही वही तो। सत्य है, ठीक है? तो उसमें तुम्हारी दुर्गति निश्चित है फिर, ठीक है? और यही बात गीता में भी लिखी है कि पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त हो जाते हैं। समझ रहे हैं ना? देवताओं को पूजने वाला, ठीक है? तो ये बातें इस प्रकार बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रगति करिए। कोई पितृ पूजा कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसकी निश्चित ही परंतु दुर्गति हो जाएगी, परंतु यदि वो पितृ पूजा कर रहा है लेकिन पढ़ नहीं रहा, ठीक है? शास्त्रों का ज्ञान नहीं ले रहा, किसी सतपुरुष की शरण में नहीं जा रहा हो और उसी में अटका रह जाएगा तो उसी को प्राप्त हो जाएगा। जैसा कर्म करेगा वैसा ही शरीर पाएगा अगला, ठीक है? मानते नहीं है ना, वो आदत पड़ जाती है ना। हमारे चाचा समझ लो, वो मानते ही नहीं, वो तो पितृ पूजा भूत पूजा सारी करते हैं, बहुत पूजा। हाँ, ठीक। जब बार बार समझाया जाता है उन्हें कि भगवान कृष्ण की कर लो, शिव जी की कर लो, माँ दुर्गा की कर लो, नहीं नहीं मानते। हाँ, क्या करोगे? अरे भाई करे हमारे भूत हमें परेशान करेंगे, कि पितृ परेशान करेंगे, ऐसा करेंगे। और ये भी मैंने की कोई परेशान नहीं करेगा, आप भगवान विष्णु की करो और वो गुरु बनाकर। और वो भी ये बात उनको ये भी आप समझा सकते हो कि भाई हमारी पुस्तकें नहीं पढ़नी है तो अपना ग्रंथ खरीद लीजिए, रामायण तो पढ़िए कम से कम, ठीक है? बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल। ये सारा ही ज्ञान जितना भी है, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जिसमें परमात्मा की चर्चा ना आई हो। बिल्कुल, बिल्कुल, और जो नहीं है उसमें तो परमात्मा ज्ञान ही नहीं है फिर। बिल्कुल। तो ज़रूर मुझे लगता है कि हम भी लोग जितने भी लोग सुन रहे हैं, कोशिश करें कि अपने घर पर रामायण तो कम से कम रखें, उसको पढ़ें, उसमें भी आपको बहुत सारी अच्छी बातें मिल जाएँगी और उसमें बहुत सारी ऐसी बातें भी मिल जाएँगी जो कि रामपाल जी द्वारा भी कही जाती हैं कि सत्कर्म ही मनुष्य का पहला धर्म है। ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। वो हमारे गुरु जी का कहते ना है कि सबसे बड़े, अब क्या कहोगे आप, अब जैसे बजरंग दल वाले, ये भी अपनी पुण्यात्मा परमात्मा की है। मुंह में गुटका होगा और गौ माता का वो कर रहे प्रचार, क्या ये सही नहीं है? देखिए, हमारे गुरु जी कहते हैं तुम असली गौ भगत हो, असली गौ को माँ मानते हो, तो गुटखा मुंह में कभी रखना मत, छूना भी मत उसे, ये कहते हो। दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत फिर वहीं आ जाती है जो मैंने आपको अभी समझाया। गौ रक्षक बनना कोई बुरी बात नहीं है, हम्म। लेकिन बिना ज्ञान के नहीं, बनो बनो, बिल्कुल बनो, पर ये भी तो देखो, अब मत, हमारे ग्रंथों में चीज मना करी गई, क्यों कर रहे हैं भाई हम मैं ऐसा? वही दिखावा मैं क्यों कर वही रहे हैं? कह रहा हूँ, गौ रक्षक बनना बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने ग्रंथों को ना पढ़ना, किसी सद्पुरुष की शरण में ना जाना, ये सब गलत इसलिए है कि तुम गौ भक्त बन के भी तो फिर अटके ही रहोगे। ठीक है ना? ये तो बस वही वो तो। तो करो माँ की सेवा करो, पर ये भी तो देखो, ये तम्बाकू की बीड़ी हमारे गौ मांस खाने के बराबर बताइए संतों ने, तो क्यों खाएंगे भाई? तो हमारे गुरु जी ने कसम दिला दी, जान जाए बचन जाए पे पढ़ ना जाए। बिल्कुल और मुझे ये भी बात तिरान जाए कहते ना, वो उल्टी हो ये गई। बात जैसे कहते ना कि जान जाए ये बात
और बचन ना जाए। तो कहने का मतलब ये कभी जिंदगी में छूना नहीं है बीड़ी तंबाकू। बात तो बिल्कुल ऐसी है जैसे कि एक व्यक्ति जेल में बैठा हो और सोच रहा है कि मैं जग कल्याण कर लूं। भाई, उसका जग कल्याण करने के लिए तुझे पहले जेल से तो बाहर आना पड़ेगा। जो व्यक्ति भगत जी जो देखिए, ज्ञान हाँ, ज्ञान जो व्यक्ति जेल ज्ञान में जो है ना, ज्ञान तो प्रचार कर दिया भगवान बिल्कुल, ने। अब कहने वाले तो ये भी कहते हैं भगवान कृष्ण जो है शरीर त्याग गए तो संसार कौन चला रहा है, ये भी कहते हैं कहने वाले। बिल्कुल, भाई भगवान के लिए कोई काम असंभव नहीं बिल्कुल, है। ठीक है। तो हम यही कहेंगे, यदि आप कोई भी हैं, कोई गौरक्षक ये बात सुन रहा है, कोई कुछ भी सुन रहा है, 2 चीज़ें अनिवार्य हैं, सत्कर्म और विद्या, ठीक है? सत्कर्मों में आ जाता है नशा बिल्कुल ना बिल्कुल। करना, थोड़ा बहुत दान पुण्य करना, किसी को भी मूर्खतावश चोट ना पहुँचाना या किसी के लिए दुराचार करना, थोड़ा बहुत दान पुण्य करना, किसी को भी मूर्खतावश चोट ना पहुँचाना या किसी के लिए दुराचार व्यभिचार की वो नज़र ना रखना, ठीक है? नहीं तो दुर्गति आवश्यक है, ठीक है? दूसरी बात है कुछ पढ़ो, अगर भाई कुछ पढ़ोगे तभी तो बुद्धि में कुछ जाएगा यहाँ, ठीक है? ग्रंथ खोल के भगवान विष्णु ने भी कहा है विष्णु पुराण में भगत जी, भगवान विष्णु जी ने भी कहा है जब वो ध्रुव को न दिए थे दर्शन, हुँ, तो उनने कहा था कि प्रभु मैं आपको कैसे समझूं कैसे जानूं। हुँ, तो उन्होंने कहा कि ये सारा कुटुंब मेरी ही संतान है, सब वासुदेव कुटुंबकम, बिल्कुल, जैसे पशु पक्षी चींटी ये सारी मेरे ही बच्चे हैं, मतलब आत्म। बिल्कुल, तो इनकी सेवा करना मेरी सेवा करना है। बिल्कुल, तो आज प्राणी क्या करता है, जैसे मूर्ति पूजा तक करके बाहर दुश्मनी चुगली निंदा ये करते रहते हैं, बताओ। बिल्कुल, बिल्कुल। अरे दिल में सबके लिए प्यार रखो ना, कुछ नहीं तो चींटी चुहा दो, चिड़ियों को दाने डाल दो, जब भगवान खुश होते हैं। बिल्कुल। जितना समर्थ है अपने आप में। और यही बात मैंने अपनी एक वीडियो में भी समझाई है, उस वीडियो को भी यहाँ पर एक बार मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है? उस वीडियो में भी मैंने यही बताया है कि कबीर जी ने जब ये बोला है कि पत्थर पूजे हरि मिले, ठीक है? तो उसके पीछे एक उनकी बहुत गहरी बात है। लोग केवल अक्षरों को सुनते हैं, लेकिन वो अक्षरों से आगे बढ़ना नहीं चाहते। हम्म। इसीलिए केवल कबीर, कबीर करने से भी कल्याण नहीं हो रहा, ठीक है? यहाँ पर मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। देखिए अगर विश्वास है ना, विश्वास है भगत जी आपका, हमारे गुरु जी कहते हैं अगर आपका विश्वास है ना, जी, तो परमात्मा कहीं से भी प्रकट हो सकता है आपके लिए, कहीं से भी। हृदय तुम्हारा सच्चा है। बिल्कुल। यहाँ पे मेरी एक वीडियो गरीबदास जी कहते हैं साहेब साहेब क्या करे, साहेब है प्रतीत और भय से सींग, साहेब भय पांडे गावे गीत। जैसे भगत था बेचारा भोला भाला, तो एक गुरु जी ने ग्वाल था, वो गाय भैंस चराया करता था बेचारा। जी, जी। तो वो तो कोई पढ़े लिखे होते नहीं थे, पहले भी ज्यादा इतने ही होते थे। तो वो जा रहा था निकल कर, उन्होंने कथा सुन ली कि मैं तो बड़ा परेशान रहता हूँ, और ये गाय भैंस बेचारी इधर उधर चली जाती है, मुझे गाली मिलती है। तो मैं क्यों ना इन संत जी से एक भगवान ले लूं। भोला वाला था बेचारा, भोला वाला। हुँ, हुँ। तो जब कथा सुनकर सब चले गए, लास्ट में वो बैठा रहा बेचारा। तो उन्होंने कहा गुरु जी मुझे भी ये भगवान दे दो, और मैं बहुत परेशान हूँ। ये गाय भैंस इधर चली जाती किसी खेतों में, और मैं नहीं रुक पाता, ये मुझे मारते हैं गाली देते हैं। जी, जी। तो उन्होंने कही अब ये इसे कैसे दे दी भगवान भोला वाला। क्योंकि भाई वो तो संत तो जानते हो भाई, आप भगवान ने ऐसी चीज तैनी हाथ में पकड़ा तो तुरंत है। हुँ, हुँ। तो उन्होंने कहा बेटा कल आना तू। कहा अभी तो मैं भगवान से बात करूंगा। नहीं भगवान बनाऊंगा, ये कह दिया उन संत ने, भगवान में बनाऊंगा, कल आना तू मेरे पास। क्योंकि ठीक है। तो वो कल दूसरे दिन फिर कथा ऐसी चालू हुई, सब चले गए, लास्ट तक बेचारा बैठा रहा वो लास्ट में। तो उनने कहा ये बेचारा फिर आ गया, इसका हृदय है भी भक्तिला। तो उनने एक सींग पड़ा था भैंस का, वो उसमें लाल कपड़ा बांध के दे दिया कि ले बेटे जाकर इसकी रोज पूजा करना और खाना खिलाना। तो उस सींग की वो पूजा भी करता और खाना खिला, एक दिन दो दिन तीसरे दिन तक। कहिए ना खाए भगवान जब तक खाना मत। तो बेचारा भोला वाला था। तो उनने एक दिन खाना नहीं खाया, दो दिन नहीं खाया, तीसरे दिन अब वो कति मरने को हो गया बेचारा। बालक ही था, ज्यादा उम्र ना थी। तो उनने कही ऐसे तो इसके प्राण चले जाएंगे, कोई परमात्मा तो पल पल देखता है। तो परमात्मा को सींग में ऐसे प्रकट होना पड़ा। हुँ, हुँ, हुँ। तो आप ये देखिए जहाँ विश्वास है वहां परमात्मा है। बिल्कुल, उन्होंने लास्ट में कहा है ना कभी सन, मुझको कहाँ ढूंढे मंदे, मैं तो हूँ विश्वास में। बिल्कुल। तो विश्वास है फिर तो कहीं भी है, निश्चिंत हो जाओ आप। देखिए, मैं ये है। एक एक वीडियो यहाँ पे प्ले करना चाहता हूँ। उम्मीद है 2 मिनट आप मेरे को देंगे प्ले करने के लिए। करने से भगवान मिले हैं तो मुँह पूजू पहाड़ कबीर दास
बिल्कुल है, ठीक, लेकिन ये बात याद रखनी है कि उन्होंने है, ठीक है, उसका विवरण क्या है। कबीर जी बड़ी सुंदर वाणी में कह रहे हैं कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तासो तो चक्की भली कितनी सिखाए संसार, ऐसा कुछ उन्होंने कहा है। तो यहाँ पर बात यह हो रही है कि पत्थर पूजने की। अब यहाँ पर दूसरी ही वाणी में वो ये भी कह देते हैं, ठीक है, कि भाई ऐसा तो नहीं है कि ईश्वर कहीं एक जगह पर व्याप्त है, ठीक है। कण कण में हरि होने की बात भी वह स्वयं ही कहते हैं। तो कण कण में यदि हरि है तो मूर्ति में भी अवश्य होगा। लेकिन जो मूर्ति को ही ईश्वर मानता है, परंतु जो व्यक्ति मूर्ति के साथ होने वाले कर्मों से इनकार कर देता है, मूर्ति का काम है 20%, ठीक है, मूर्ति का काम है 20%। और यदि कोई 20% कार्य को संपन्न करके अपने लिए ढोल बजवा कर दे, ठीक है, कि आए थे सवाल 100 और बीच में से जो 20 सवाल लिख दिए हैं तो लिखकर ढोल बजवाना शुरू करे और अपने आप को मान ले कि भाई मैंने पेपर पास कर लिया है, तो उसके लिए कबीर जी कहते हैं पाथर पूजे तो हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ठीक है। वो 20% कार्य है, वो 20% कार्य करिए। कोई कबीर जी का किसी राक्षस से कभी विरोध नहीं हो सकता, ठीक है, वो इतने महान संत थे। तो आप ऐसा ना समझिए कि उनकी किसी मूर्ति से कोई वो थी। वो कहते हैं कि यदि केवल मूर्ति ही पूजते रह जाओगे, केवल मूर्ति की यहां बात हो रही, यदि केवल मूर्ति ही पूजते रह जाओगे, सत्संगों में ना जाओगे, स्वाध्याय ना करोगे, शास्त्रों को ग्रंथों को नहीं पढ़ोगे, साधु पुरुषों की सेवा नहीं करोगे, जरूरतमंदों को जेब में से एक अठन्नी तक तुम निकाल कर नहीं दोगे, ठीक है, और अन्य प्रकार तो मूर्ति पूजा मानी जाएगी। साधु सेवा संत सेवा नहीं करोगे, ठीक है, तो केवल ये सोच लोगे कि मैंने आज मूर्ति का पूजन कर लिया, मैंने जल चढ़ा दिया, मेरे कार्य संपन्न हो गए हैं। अगर ऐसे कार्य संपन्न होते ना तुम्हारे, मूर्ति के ऊपर जल चढ़ाने से, तो पहाड़ को पूजूंगा फिर, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। उन्होंने भटक भटक के पूरे संसार को ज्ञान देने का प्रयास किया है, पूरे भारत में विचरण किया है, भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों को सतमार्ग दिखाया है, ठीक है। वह व्यक्ति तुम्हें यही बताना चाह रहा है कि तुम जिस कार्य को संपन्न करके सोच रहे हो कि मैं घर पे आ गया हूं, अब मैं चाहे जो मर्जी करूं, ठीक है, तो इसे पत्थर पूजा कहा है उन्होंने, ठीक है। 20% कार्य संपन्न करके नगाड़े नहीं बजाए जाते। 100% होने के बाद यदि कोई नगाड़े बजाता है तब तो ठीक है। अर्थ क्या, 20% मेरे को मिल गया, मन जाने से, मूर्ति की पूजा करने से कुछ मेरे को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, साधना प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद मैं बैठकर शाम को कुछ समय निकालता हूँ और सत्संग सुनता हूँ। मान लीजिए अब तो मोबाइल है, मैं प्रेमानंद जी का सत्संग सुना, अन्य संतों का सत्संग सुन रहा हूँ, ठीक है। कुछ देर मैं अपने ग्रंथ के स्वाध्याय में भी लगाता हूँ, जब मेरे पास टाइम निकल जाए उसको पढ़ता हूँ कि संत जो ऋषि हैं उनकी वाणी क्या है, उस पर चिंतन करता हूँ, ठीक है। कोई द्वार पर कोई भूखा आ जाता है, उसके लिए भोजन देता हूँ और शत शत नमन करता हूँ उसको, ठीक है, उसका एहसान जताता हूँ कि धन्य हो प्रभु, आप इतना चल के मेरे द्वार तक आए, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है ये भी आपने कंप्लीट कर ली, ठीक है। अन्य वो भी आपने कर लिया, किसी भूखे को भोजन भी दे दिया, किसी जीव की सेवा भी आपने कर ली, तो आपका दिन क्या हो गया, सार्थक हो गया, 100% कंप्लीट हो गया, है ना। तो ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति समझता है सुबह मंदिर चला गया, 2 लोटे पानी में डाल आया भगवान के ऊपर, जैसे कि भगवान तो इतना असमर्थ है कि साथ वाले वो नल से पानी भी नहीं ले सकता, ठीक है, अपने लिए, तो ये पत्थर इससे तुम में भी कोई बदलाव नहीं आया। पहले भी पत्थर थे, अब भी पत्थर हो, तुम भी उसको जो है वो जड़ ही हो रहे, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर कही, तो एकमात्र जो है वो आप किसी भी प्रकार की मूर्ति की पूजा करके यदि समझेंगे कि सारा हो गया, तो वो आपकी गलत फहमी है, इसी चीज की वह निंदा कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उन्होंने जो हमारा था पीढ़ियां, उनको देखा उन्होंने, धर्म
तो बहुत चिल्लाते हैं, वो पूजा लिखा उन्होंने, धर्म तो बहुत चिल्लाते हैं, वो पूजा के लेकिन जैसे ही पूजा से किस प्रकार का आचरण करते हैं, इसलिए उन्होंने ये बात कही है, ठीक है? पाथर पूजे मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तासो तो चक्की भली के 30 खाए संसार, अर्थात कर्म वहां की वो जो है वो तारीफ कर रहे हैं। हालांकि चक्की भी पत्थर की है, लेकिन क्योंकि वह कर्मों में लिप्त है, अपने कर्म को संपूर्ण करे। चक्की का यही काम है कि आटा पीसना बस, ठीक है? उसका काम वही 100% पूरा होता है, आपका पूरा नहीं होता मंदिर जाके, ठीक है? हाँ, कुछ भाग जो मंदिर का है वो अच्छी बात है। चलिए, तो ये जो हमारी वीडियो है ये आज ही बनाई है हमारे घर, ठीक है? हम भी इन्हीं सब कर्मों का प्रचार करते हैं समय-समय पर, ठीक है? लेकिन ये है चीज़ों को समझें, एक दूसरे को समझने का प्रयास करें और आपस के मनमुटेव जो है उसमें ज़्यादा ना फँसें, ठीक है? वो बात आपकी ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर आपसे फिर मिलूँगा, ठीक है? आप ज़रूर आइएगा, ठीक है? मेरे को बड़ा अच्छा लगा आप जैसे संत आते हैं हमारे यहाँ पे। हम भाई आपको भी संतों की ही उपाधि देते हैं क्योंकि बात आप वही कह रहे हो जो संत कह रहा है। ठीक है ना? आप समझिएगा पूजा वाले रूम में हमने अगर एक स्पीकर रखा है जिसमें से भगवान की वाणी आ रही है, तो क्या आप उसको लात मार सकते हैं? नहीं मान सकते क्योंकि वो भी दरअसल नहीं नहीं वो भी उसी पर भगवान का नाम जो जप रहा है, चाहे वो स्पीकर भी है, तब भी हमारे लिए वो भी भगवान ही है उस सब बिल्कुल बिल्कुल। जब ठीक है। भगत जी कह तो दिया लास्ट में साहब ने कि भाई मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो हूँ विश्वास में। ठीक है, विश्वास है, कहते ना बिल्कुल, विश्वास फलदायक। तो ऐसा है, अब कहते ना कि भाई अब आपकी इच्छा, भगत की इच्छा कहाँ जाना चाह रहा है, वो विष्णु लोक जाएगा, ब्रह्म लोक जाएगा, कहते ना। तो कई प्रकार की है ना। अब जैसे हमने देवी माँ की करनी चाहिए, किसी ने मान लो भगत ने, तो देवी माँ में स्थित रहना होगा उस भगत को। जब भी माँ देवी दुर्गा मिलेंगी न, तो वो नहीं मिल पाएंगी फिर। तो ये बिल्कुल, होता है। जैसे अब आत्म, जैसे कहा था ना अपना के चक्की का उदाहरण दिया था, तो दो तरह का ज्ञान है। भगवान ब्रह्म ने भी इसमें दिया, कृष्ण जी कोई नहीं नाम कुछ ले ली, तो उसमें दिया गया है कि आत्मज्ञान भी तो दिया गया है ना। तो आत्मज्ञान की जहाँ बात आती है, तो चेतन शक्ति को देखना होता है ना हमें, है ना। तो मूर्ति पूजा आद बुरी बिल्कुल, नहीं है, आदर है, करो, आप नमस्कार करो। पर जब हम उस परमात्म तत्व में स्थित होने की कोशिश करेंगे, तो फिर कहते ना कि पूर्ण मोक्ष हो जाएगा वहां पर। फिर यहाँ नहीं आओगे बार बार। वो हमने किसी कहते बिल्कुल, ना कि छोटे मोटे लोग की भक्ति करी, तो आना पड़ेगा बार बार। ये है। जी, जी। तो एक में स्थित हो जाओ। गुरु जी हमारे कहते हैं कि सतलोक, अगम लोक, अलख लोक, अनामी लोक। अनामी लोक में की जो भक्ति, अब क्या करो, बहुत कम जो है कर पा रहे हैं। अब करेंगे मालिक गरीबदास जी महाराज, किस हिसाब से आने वाले समय में खोलेंगे उस बाड़ी को। पूर्ण मोक्ष बिल्कुल। तो अब भगत तो जी आप जानते ही कितने से लोग कर पा रहे हैं। जी, जी, बिल्कुल। तो मैं फिर अगली बार आपको ज़रूर लूँगा, ठीक है? आप ज़रूर आइएगा, ठीक है? और मेरे को अपना नाम कमेंट में लिखिएगा, मैं ज़रूर आपको लूँगा, ठीक है? आज के लिए अच्छा, चर्चा को या तो मैं संपूर्ण कर दूँगा या टीआर पहाड़ी जी को लूँगा 2 मिनट के लिए, ठीक है? आपको बहुत-बहुत नमस्कार, आते रहिएगा, ठीक है? मिलते रहिएगा। चलिए मेरे को ठीक बहुत है। आनंद आया आपके साथ एक एक मिनट, एक दुआ सुन लीजिए भगत जी। गुरु जी जी, कहते जी, हैं बोलिए, हमारे बोलिए। गरीबदास जी की वाणी के सतवादी सब संत है, आप आपने धाम, आज की अरदास है, सब संतन प्रणाम। तो सभी को प्रणाम है, कोई बुरा नहीं है। ज्ञान आधार पर अपनी चर्चा होती रहेगी। ठीक है भगत जी, सत ठीक साई। है जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद, धन्यवाद, सत्य साहिब। तो हमारे साथ एक भक्त जुड़े थे, ठीक है? रामपाल दास जी। देखिए कितने अच्छे विचार हैं और हमारा इनके साथ कोई विरोध क्यों नहीं हुआ? आप लोग ये समझने का बस प्रयास करिए, हमारा इनके साथ कोई विरोध क्यों नहीं हुआ, इनके साथ बहस क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो जो बोल रहे हैं वो अक्षरशः सत्य है, मैं उसको कैसे नकारूँगा? मैं उनकी किसी बात को नकार ही नहीं भी वही बातें अपने चैनल पर वीडियो बना रखी है, ठीक है? तो सत्य जो है ना उसका कोई वो विरोध कर ही नहीं सकता है। इसलिए मैं आप लोगों को ये समझाता हूँ, वस्तुतः तत्वतः हमारा आपका कोई भी भेद नहीं है। हम सब एक ही भाई हैं, भाई-बहनें हैं, ठीक है? हमारा कोई विरोध नहीं है। लेकिन जब यहाँ पर किसी को नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता है, तो विवश होकर हमें चीज़ें जो है अपने तौर से प्रस्तुत करनी पड़ती हैं, ठीक है? यदि कोई ये बोलेगा कि क्षत्रिय को कोई युद्ध में लगा रहा है तो वो गलत कार्य कर रहा है, तो भाई हमें उठ के बताना पड़ेगा, क्षत्रिय का धर्म है उस वक़्त लड़ना। वो नहीं वहाँ से हट सकता और अगर वो हटेगा भी तो भगवान को उन्हें ज़बरदस्ती युद्ध में धकेलना पड़ेगा। प्रतिपक्ष जो सामने वाला है वो मरने-मारने पर उतारू है।
अर्जुन के पास सभी दिव्यास्त्र हैं, अर्जुन के पास सभी विद्याएं हैं, वो उसके भरोसे पीछे इतनी बड़ी सेना खड़ी है। अगर आज अर्जुन इस युद्ध से भाग जाता है तो भाई वो मारे जाएंगे, निहत्थे लोग मारे जाएंगे। वो जितने तीर कमान लेकर खड़े हैं ना, वो भीष्म एक तीर मार देगा तो हजारों लोग मर जाते पीछे, कहीं सैकड़ों लोग तो मर ही जाते हैं। वो दिन में 10-10 हजार आदमियों को मार रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है ये चर्चा आपके लिए सार्थक रही होगी। ऐसी चर्चा में तो मेरे को बहुत आनंद आया। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर बात करी है, देखिए दिवांश सिंह चौहान भी कह रहे हैं कि ये जो भगत था ये अच्छा था। क्यों अच्छे व्यक्ति को अच्छा ही कहेंगे भाई, मैं क्यों कहूंगा? क्या इस वजह से कोई मेरा दुश्मन हो जाता कि वो रामपाल जो है रामपाल जी का भक्त है या फिर कोई कबीर जी का भक्त है? क्यों भाई, मेरे घर में कबीर की वाणियां पड़ी हैं, मेरी भगवत गीता की क्लासेस देख लीजिए जाकर। ठीक है, तो ये सब बातें इस प्रकार। ठीक है, कोई व्यक्ति जुड़ना चाहता है जुड़ सकता है, लिंक दे रहा हूं, नहीं तो फिर थोड़ी देर बाद हम इसे जो है कंप्लीट कर देंगे। और कोई भी व्यक्ति ऐसा सोचता है कि हम कबीर जी की कोई निंदा कर रहे हैं, वो गलत है व्यक्ति। ठीक है, यदि कोई जुड़ना चाहता है, आकर अपना विचार रखना चाहता है, तो अवश्य रख सकता है। हमारे सत्य गुरु जे रहे लारे, सत्य नाम सुमर मन में लारे। मारे बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय।